इससे पहले हमारे 9 लेसन बयान हो चुके हैं, जिनके अंदर हमने वज़ू का तरीका और पाकी कैसे हासिल करते हैं, हैज़ और निफास के मसाइल और किस पानी से वज़ू करें, इस्तिंजे का तरीका क्या है, मुकम्मल लेसन वार और मुकम्मल दलाइल के साथ हमने उनको पीछे बयान कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर उन वीडियोज़ को देखिए, इस कोर्स को जॉइन कीजिए, क्योंकि ये मसाइल सीखना हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी है। पाकी नहीं है, तो नमाज़ नहीं है, तो नमाज़ नहीं है, तो जन्नत नहीं है। इसलिए जो आंसर इन इन मसाइल को आप जाकर लाज़मी सीखें, इंशाल्लाह मुझे और आपको बहुत फ़ायदा होगा इनको सीखने के बाद। आज हम जिस टॉपिक पर आपके सामने बात करेंगे लेसन नंबर 10 के अंदर, वो ये है कि वज़ू के अंदर 3 काम, 3 गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं। वैसे तो मैंने वज़ू सुन्नत के मुताबिक पहले बता दिया है, लेकिन मैंने वो लोगों को देखा है कि वो 3 गलतियाँ करते हैं, और वो इन तीनों गलतियों का इज़ाला मैं आज इस अपनी वीडियो के अंदर आपके सामने बयान करूँगा मैं आपके सामने। नाज़रीन, हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और आज़ा को मलते हुए फरमाने लगे कि इस तरह करना चाहिए। यानी कि वज़ू करते हुए आपको वज़ू के आज़ा को अच्छे तरीके से मल-मल कर धोना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएँ आप। मल-मल कर आज़ा को धोना चाहिए। एक तो अक्सर लोग ये काम नहीं करते हैं, तो इसका एहतमाम कीजिए। आगे वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू को तरतीब के साथ करना चाहिए, पै दर पै वज़ू, ठीक है? वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू को पै दर पै करना चाहिए। कुछ पिछली वीडियो में बातें रह गई थी, वो मैं आज अर्ज़ कर रहा हूँ। वज़ू को पै दर पै करना चाहिए। यानी कि पै दर पै का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने हाथ धो लिए हैं और हाथ धोने के बाद फिर आपने 2-5 मिनट बाद फिर आपने दूसरे पाँव धोए हैं, कोरी कर ली है, फिर आपने नाक देर के 2-4 मिनट बाद नाक, यानी कि आप जब शुरू कर दिए तो फिर उसको ख़त्म करके फिर वज़ू आप वज़ू से फारिग हो, आप उठे आप। ऐसा नहीं कि कुली करके फिर कहीं चले गए, फिर नाक, पैर दर पे वज़ू करना ये सुन्नत का दर्जा में रखता है। आता है कि तमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा का इस पर अमल रहा है कि वो पैर दर पे वज़ू करते थे। आइए आगे चलते हैं। कानों का मसा करना, ठीक है? कानों का मसा करना ये भी सुन्नत है। देखिए, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, सारे सर का मसा करना सुन्नत है, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, ठीक है? अब आप सर का मसा कर रहे हैं, ठीक है? अब उसके साथ साथ आप कानों का मसा भी कर लें। क्यों? कानों का मसा इसलिए कर लें, उसी पानी से, कानों के मसे के लिए आपको नए पानी लेने की जरूरत नहीं है। हदीस मुबारका में आता है, अल उज़ुनानी मिनर रास, फरमाया कि कान सर का हिस्सा है, कान सर का हिस्सा है। एक और हदीस में आपके साथ रिवायत कर वो बयान करता हूँ। हाँ, रबी रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा। वो कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के अगले हिस्से, अगले पिछले हिस्से और कानों का एक ही दफ़ा मसा करते थे। ये रिवायत अगर आप देखना चाहते हैं, आप इसको देख सकते हैं, हसन सही तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, बाब अन्नल मसह मर्रातुन। आप इस रिवायत को देख सकते हैं तिरमिज़ी शरीफ की किताब के अंदर, ठीक है? फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही पानी से सर का मसा भी करते, कानों का मसा भी करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा कानों के लिए अलग उसके लेने जरूरत नहीं है। मालूम हुआ सर के साथ कानों का मसा करना भी करना चाहिए इंसान को। अगर कोई रह गया तो नमाज वज़ू हो जाएगा। कानों का मसा करना सुन्नत है। इसका तरीका क्या है? आप सर का मसा कर रहे हैं, ठीक है? मसा करते हुए आपने पानी लिया, सर का मसा किया, फिर आपने शहादत की उंगली से कानों में दाखिल कर लिया और अंगूठे को कानों के पीछे यूं मार लिया। जो आखिरी बात मैं आपके साथ अर्ज करना चाहता हूं, वो गर्दन का मसा करना है। कुछ लोग गर्दन का मसा नहीं करते हैं, गर्दन का मसा करना चाहिए। हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत मूसा बिन अबी तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने गर्दन समेत सर का मसा किया, क़यामत के दिन गर्दन में बेड़ियां पहनाने से बच गया। क्या फरमाते हैं? क़यामत वाले दिन गर्दन में बेड़ियां जो पहनाई जाएगी गुनहगार लोगों को, उससे वो बच जाएगा। तो मालूम हुआ सर का मसा भी करना है, सर के साथ कानों का मसा भी करना है, कानों के साथ आपको गर्दन का मसा भी करना है। मैंने ये आपको बयान किया था कि सुन्नत के मुताबिक मसा करेंगे, मसा भी अदा हो जाएगा, फर्ज भी अदा हो जाएगा और साथ साथ सुन्नत का एहतमाम भी हो जाएगा। तो ये थे आज का लेसन जो मैंने आपके सामने बयान किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यानी कि वज़ू को सुन्नत के मुताबिक सीखना चाहते हैं,
اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں جا کر آپ تحریری شکل کے اندر بھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ویڈیوز کو آگے لازمی شیئر کیا جائے۔